आदरणीय बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक जो इनके माता पिता यहाँ पर मौजूद है और देश धर्म के लिए जिन्होंने अपने अमूल्य बच्चों को समर्पित किया है गुरुकुल में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और लाडवा की पवित्र भूमि को चरण स्पर्श करता हूँ। जितने भी अनुभवी बच्चे, आचार्य और मंच पे उपस्थित जिन्होंने अपना जीवन देश धर्म के लिए, आर्य समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे आचार्य जी के चरणों में चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूँ। मैं गो भक्त संजय सिंह पहलवान, गांव कुशक बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से। और मैं अपने जीवन में सिर्फ गौ माता के महत्व से ही जाना जाता हूँ देश और दुनिया में। सिर्फ मैं गौ माता के जो पंचगव्य रहता है, गोमूत्र रहता है, गोमूत्र पीना, दूध से बनी खीर खाना, ये मेरा भोजन है। और उपलब्धि आपने पहले सुनी होगी, शायद ही भारतवर्ष के अंदर किसी पहलवान एथलीट की, स्पोर्ट्समैन की उपलब्धि इतनी हो जितनी मैंने मात्र 23 साल में गौ माता का गोमूत्र, दूध से बनी खीर, शाकाहार का सेवन करके प्राप्त किया है। और निश्चित तौर पर जिंदगी में मरता तो हर कोई इंसान है, पर जिंदा दिली की जिंदगी बहुत कम लोग जीते हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उन बच्चों को, उनके माता पिताओं को और आदरणीय हमारे जज साहब, उनकी धर्म पत्नी जी को, यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद है। इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद एक धार्मिक सतल पर आकर अपने जीवन को समर्पित करने वालों को प्रणाम करूंगा। और निश्चित तौर पर गारंटी से जिंदा दिली की जिंदगी तो शेर दिली इंसान जीते हैं, जिनके दिल में भारत माता के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, माता पिता, आचार्य, गुरु तथा इनके प्रति अगर भाव होता है, वो कभी भी वो बच्चे गलत काम नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कभी वो नहीं जा सकते बाहर। और निश्चित तौर पर गारंटी से जब आप अपने बच्चों को, और इस दुनिया में बच्चों को बचाने का गंदे रास्ते से, गंदी संगत से, धूम्रपान से, हर गलत चीज से सिर्फ गुरुकुल है। और गुरुकुल में जब बच्चे आते हैं, 3 बजे उठते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मेरे गुरुजी है गोपाल मणि महाराज जी, जिनका आंदोलन है गौ माता राष्ट्रमाता, और 365 उनकी गौशालाएं हैं, पूरे भारतवर्ष में वो जाने जाते हैं। मैं उनके ही गुरुकुल में, गौशाला में रहता हूँ और प्रतिदिन मेहनत करना, संघर्ष करना, कहीं भी जाना रहता है। तो युवाओं को यही प्रेरणा दूंगा अपनी जिंदगी में, कौन कितना सुंदर है, जिसका जितना चरित्र सुंदर है। और अपनी जिंदगी में जितना हो चरित्र का पालन करे। और सिर्फ बातें कहने से चरित्र का पालन नहीं होता। लंगोट का पक्का बनिए, हाथ का सच्चा बनिए, प्रतिदिन मेहनत कीजिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए। धरती माँ को प्रणाम क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम हर झूठ भी बोलते हैं और मल मूत्र भी इस धरती माँ पर करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है इसको प्रणाम करना और प्रभु का भजन करना। और जिंदगी में ये संकल्प लेना कि जिस गुरु के हम सच्चे चेले हैं, जिस आचार्य ने, जिस माता पिता ने 9 महीने गर्भ में रखकर हमें जन्म दिया है, उनका 1 सेकंड भी हम नाम बर्बाद नहीं करेंगे। और कर्म भूमि माँ, जन्म भूमि माँ, बस्ती माता, उनका नाम रोशन करेंगे। प्रतिदिन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, हर गंदी संगत से, नशा से दूर रहेंगे। और लोग कहते हैं शाकाहार में कुछ ताकत नहीं है, जो अंडा मांस खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े इंटरनेशनल पहलवान, खिलाड़ी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चलकर, जबकि गवर्नमेंट से उनको करोड़ों रुपए मिले हैं, फिर भी वो ऐसे चीज़ों की ऐड करते हैं जो भारत के नौजवानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो प्रचार क्यों नहीं करते गौ माता के दूध का, गोमूत्र का, और भारतीय संस्कृति का फल है, जूस है। अगर आप गोमूत्र नहीं पीते, बहुत चीज़ें हैं। मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ, मैं नहीं कहता आपसे, मैं तो 2 लीटर गोमूत्र पीता हूँ सुबह। आदमी आजकल के नौजवानों को शराब पीने में शर्म नहीं आती, लेकिन गोमूत्र पिला दिया जाए उल्टी आ जाती है। और गोमूत्र वही पी सकता है जिसके भीतर पारस पत्थर हो। पारस पत्थर जानते हो, जो लोहे को भी सोना बना दे। और उस पारस पत्थर का नाम है चरित्र, जो एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, गोभक्त, आचार्य और गुरुओं के चरणों में मिलता है। अगर देश और दुनिया में, सबसे पहले ये देखिए आपका बच्चा कैसे गुरु आचार्य के पास है, क्या वो आचार्य और गुरु देशभक्त, राष्ट्रभक्त, गोभक्त, गुरुभक्त और चरित्रवान है? आपका बच्चे पर भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना आप अपने गुरु को देखोगे। अपनी जिंदगी में अच्छे काम कीजिए। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी करती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। जिंदगी में कुछ काम करो, देश के हित जो कर जाए वह मात मुझको दीजिए, गरीबों को जो उठा ले वह हाथ मुझको दीजिए।
तड़प उठे देखकर पराई पीड़ा को, दिल बह दयानंद सा, नाथ मुझको दीजिए कुछ काम करो। और हमारे आचार्य आर्य नरेश जी उस्ती हिमाचल में रहते हैं, जो उनके प्रवचन सुनकर वो बहुत अच्छा अखंड बाल ब्रह्मचारी युवाओं को जगाते, आर्य समाज से है। हमारे आदरणीय मेरे भाई प्रिय मित्र भाई संदीप आर्य जी, बहुत इनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, दोस्ती के लिए और दिल से भाईचारे के लिए भी। हमारे संदीपन जी आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, इस गुरुकुल की व्यवस्था को जो संभाल रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो अपने घर पर रहते तो भटक जाते, गुरुकुल में उनको अच्छी शिक्षा देकर एक चरित्रवान बना रहे हैं। और हमारे शास्त्री जी अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं बच्चों के लिए, तो बहुत सौभाग्यशाली है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे यहाँ पर मौजूद है। अन्यथा आजकल अपने बेटा बेटी को मुझे लगता है कोई भी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, गोभक्त और उसे बलवान बनाना नहीं चाहता, न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। एक ही कारण हो सकता है शायद भटकने का कि उनको अच्छी शिक्षा ना मिलती हो, माता पिता के अच्छे गुरु ना मिलते हो। लेकिन सौभाग्यशाली है वो इंसान, वो माता पिता जो गौ माता का दूध पिलाकर, चरित्रवान बनाकर और अच्छे गुरुओं के चरणों में भेजते हैं। जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी को हृदय के साथ प्रणाम करता हूँ, सभी को हृदय के साथ प्रणाम करता हूँ। भारत माता की, वंदे